आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। राम राम ट्रू टैरो की तरफ से आज आपके लिए जो कलेक्टिव रीडिंग लेकर हम आए हैं, ये मैसेजेस सब साइंस के लिए एप्लीकेबल हैं। ये जनवरी में भी एप्लीकेबल है और आपको जब ये रिसीव करें आप, तब ये टाइमलेस रीडिंग है, तब ये आपके लिए सही है। आज की इस रीडिंग में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 सेंटर कार्ड्स निकालेंगे जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। 2 ऐसे कार्ड्स निकालेंगे जो ऐसी चीज़ों को बताएंगे जिनके बारे में अभी आपको पूरी तरह से पता नहीं है। वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में हैं, वो आपसे हिडन हैं। तो वो 2 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। 2 ऐसे कार्ड्स निकालेंगे जो आपको बताएंगे उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं। थोड़ा सा आपको पास्ट के बारे में, और 3 कार्ड्स आपके आउटकम के बारे में जो आपके फ्यूचर आउटकम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही हम डिवाइन मैसेजेस में से 3 कार्ड्स निकालेंगे ये जानने के लिए कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अंत में हम रामशलाका के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है उसका उत्तर कि क्या वो कार्य आपको करना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड्स को अच्छी तरह से शफल करने के बाद जो कार्ड्स निकाले हैं वो ऑलरेडी आपके सामने हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले 3 सेंटर कार्ड्स के बारे में। आपको मैं साथ साथ कार्ड नंबर्स भी बता देती हूँ, मे बी ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। 3 सेंटर कार्ड्स जो हैं वो है नंबर 37, 41 एंड 22। ये गॉड एंड गॉडेसेस डेक में से निकाले गए हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये कार्ड्स बताते हैं कि जीवन के प्रति आपको सकारात्मक और प्लेफुल अप्रोच रखनी है, नए दोस्त बनाने हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, आपके लिए मदद भी है और सहायता के लिए आपके दोस्त और आपकी टीम मेंबर्स हैं। जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसे अंजाम देना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ एक नई रूपरेखा बनाइए और नए तरीके से चीज़ों को करके सफलता हासिल करिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लोगों के प्रति आपका जो भाव है वो विनम्रता का होना चाहिए। प्रकृति माँ का ध्यान रखें और दुख के समय आप दूसरों को जिस प्रकार से भी मदद कर सकते हैं, हर संभव मदद करें। यही एक अच्छे इंसान के गुण भी हैं। इन्हें ना भूलें और सदा याद रखें कि अहंकार, गुस्सा, नफरत यदि दूसरों को दुख पहुंचाती है तो आपका भी भला नहीं करती। किसी न किसी रूप में ये आपकी हार का कारण बनती है। तो यदि सफल और आप खुश रहना चाहते हैं तो इन चीज़ों को सदा याद रखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं पर हैं बहुत काम की। आइए बात करते हैं। मिलकर काम करने से, विनम्र होने से और दूसरों की मदद करने से आपके और दूसरों के जीवन में सदा ही प्रकाश होगा। और यही आपका 3rd कार्ड बता रहा है, 22 नंबर का कार्ड जो दिवाली का है। आज का समय खुद भी जागने का है और दूसरों को जगाने का भी। तो यदि आप में कोई गुण है, कोई कला है, तो अवश्य उसे दूसरों के साथ बांटिए। आप दूसरों की मदद जिस तरह से भी हो सकती है करिए। बहुत ज़रूरत हो आगे बढ़िए और प्रेम और प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाएं। जो आप दूसरों को देखते हैं वही घूमकर आपके पास भी वापस आता है। आइए उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो आपसे अभी छिपी हुई हैं, जिनके बारे में अभी आपको पूरी तरह से पता नहीं है। हो सकता है आपके आसपास की परिस्थितियां या लोग वही आपके दुख का कारण हो। प्रभु का सिमरन करें, प्रभु को पुकारें, सच्चे हृदय से पुकारें, आपको अवश्य मदद मिलेगी। याद रखें, कई बार धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक होता है, इसलिए प्रभु को आसरा लें और अपना कर्तव्य भी निभाएं। बुराई के साथ लड़ना और विजय पाना और बेहतर कल के लिए यदि आज आपको कोई कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो बिल्कुल भी घबराए ना, निडर होकर आगे बढ़े और दूसरों के लिए मिसाल बने। आइए बात करते हैं उन 2 चीज़ों की। वो 2 चीज़ें जो ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु अवश्य आपकी मदद करेंगे और प्रकट होंगे। वो आपके दुख हरेंगे और आपकी मदद करेंगे। आपको इस चीज़ का ज्ञान भी है कि आपको सही सलाह भी मिलेगी। प्रभु किसी न किसी रूप में आप तक सही मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे। वो प्रभु का कोई मैसेंजर भी हो सकता है, वो आपका दोस्त, गुरु या कोई भी अपना हो सकता है। आपकी अपनी इंट्यूशन भी हो सकती है। हो सकता है आपको अपने सपने में भी कोई मैसेज मिले। आपको सदा से ही पता है कि आपकी परेशानी का हल बस प्रभु के पास है और जल्द ही प्रभु आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो प्रभु से विनय करें, पुकार करें और मदद मांगें। प्रभु को पूजें। प्रभु की बनाई हुई भौतिक चीज़ों के पीछे मत भागें। प्रभु है तो आपके पास मदद भी है,
सही सलाहकार भी है, विजय भी है, खुशी भी है और संतोष भी। तो सदा याद रखें, अपना चुनाव सही तरीके से करें। अब जो आपके सामने कार्ड्स हैं वो आपके पास्ट और फाइनल आउटकम के बारे में कुछ बताते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके पास्ट के बारे में। आपसे पहले जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो चुकी हैं। आप बेहद ही सीधे साधे लोग हैं और दूसरों के सही चेहरों को पहचानने में कई बार भूल कर जाते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अपने परिवार के लोगों को, अपने स्वजनों को सुनिए। वो आपका भला चाहते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही आप अपना कार्य करें। अगर हम बात करें आपके फाइनल आउटकम की, तो फाइनल आउटकम में जो नंबर्स हैं वो हैं 40, 39 और 31। इनमें से 2 कार्ड स्टेबिलिटी के हैं और एक आपके लिए एडवाइस का है। थोड़ा सा सब्र रखें, परिस्थितियाँ, सुख दुख सब जीवन में आते हैं, घबराइए मत। बस अपने जीवन में लगातार शिकायतें करनी आपको बंद करनी पड़ेंगी। जो है उसका धन्यवाद करो। जितनी भी परेशानियां हैं ये जल्दी ही दूर हो जाएंगी और आपका सुख का समय आएगा। माँ काली की असीम कृपा आप पर होगी और आपकी सारी चिंताएं और दुख खत्म हो जाएंगे। जीवन में फिर से खुशी की लहर आएगी। प्रेम और प्यार, दोस्तों और परिवार सबका साथ आपको मिलेगा। आपके सारे कार्यों को सराहाया जाएगा और बुराई का अंत होगा। आइए बात करते हैं वो 3 डिवाइन मैसेजेस, वो 3 चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं वो है गीता के अध्याय 2, अध्याय 18 और अध्याय 14 में से। तो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी कि गीता का अध्याय 2 जो है उसमें एक तरह से पूरी तरह से गीता का सार दिया गया है। जब भ्रम की स्थिति होती है तो अर्जुन ने कृष्ण से मदद मांगी। वो उनकी शरण में आए और उनसे उन्होंने सही मार्गदर्शन करने के लिए कहा और प्रभु ने उनको बताया कि परम शांति और सुख का रास्ता जो है वो रास्ता है शास्त्रों के अनुसार कल्याणकारी कर्म करने का, प्रभु का सहारा लेने का, सही ज्ञान को अर्जित करने का और बेकार की इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करने का। अगर हम अध्याय 18 की बात करें तो अध्याय 18 तक आते आते अर्जुन की सारी दुविधाएं खत्म हो गई थी, बट कुछ जिज्ञासा अभी भी रहती थी। तो इस अध्याय में उन्होंने संन्यास और त्याग के बारे में अलग से जानने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। भगवान ने उनको समझाते हुए कहा कि आप अपने अंदर से इस मोह माया के बंधन को अगर हटाना चाहते हो तो बस एक ही कार्य है, टोटल सरेंडर करो, मेरा आश्रय लो और मेरी शरण में आ जाओ और निष्काम कर्म करते हुए अपना धर्म निभाओ। ये बात करते हैं अध्याय 14 और उससे रिलेटेड मैसेज के लिए। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने तीनों तरह के गुणों के बारे में और उनके फलों के बारे में बताया है। जैसे सतोगुण का फल सदा ही पुण्य कर्म है, सदा ही श्रेष्ठ सात्विक ज्ञान है, पर रजोगुण का जो फल है वो दुख है। इसी प्रकार तमोगुण का फल सदा अज्ञान है। तो वही व्यक्ति जो शुद्ध निश्चल भक्ति करता है वही इन तीनों गुणों से पार होकर ब्रह्म को जान पाता है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं आपके प्रश्न के उत्तर को, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे रामशला का, जिसका वैदिक समय से इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आपका कोई भी प्रश्न है जिसका हाँ या ना में आप उत्तर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आज हम यूज़ करेंगे रामशलाका को। आपके सामने स्क्रीन पर रामशलाका है, नंबर 1 पर भी रामशलाका है और नंबर 2 पर भी। आप चाहे तो दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, जिसकी भी तरफ आप आकर्षित हैं। और अगर आप दोनों का चुनाव करके अपने 2 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपके समय की कीमत को समझते हुए जिन्होंने पहली रामशलाका का चुनाव किया है उनके लिए जो चौपाई बनकर सामने आई है वो है उग्रे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। ये चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। इसका फल है इस कार्य को करने में आपकी भलाई नहीं है और कार्य की सफलता में संदेह है। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने रामशलाका 2 का चुनाव किया था। जो चौपाई आपके लिए बनकर सामने आई है वो है गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये चौपाई हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है और आपका कार्य सफल होगा। आशा करती हूँ कि आज की इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी।
भविष्य में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।